प्रिया बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। क्या करूं? अगले 15 दिन में अगर बच्चों की फीस जमा नहीं की तो इनका नाम काट दिया जाएगा। 6 महीने की फीस है, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मम्मी बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। मम्मी मुझे भी बर्गर खाना है। भैया बर्गर कैसा दिया है? 10 रुपए का आलू टिक्की वाला और पनीर लगा हुआ 15 रुपए का। 10-10 के 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, इसमें ज़्यादा सब्जियां लगा दो तो। ये लो आपके बर्गर। मम्मी मुझे पनीर वाला खाना था। ये लो भैया 5 रुपए, पनीर वाला लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, 5 रुपए में इतना सा टुकड़ा? अरे भैया तुम तो लूट रहे हो। बहन जी 15 रुपए में इतना ही पनीर मिलेगा, हमें भी तो अपनी दुकान चलानी होती है। अगर ढेर सारा पनीर तुम्हारी बर्गर पर ही लगा दिया तो हमने तो चला ली दुकान, और अगर इतना ही शौक है तो घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर? बर्गर वाले की ये बात प्रिया के मन में बैठ जाती है और वो भी बर्गर का ठेला लगाने के बारे में सोचती है, जिससे कि वो अपने पति का थोड़ा हाथ भी बटा पाएगी। वो घर जाकर बात करने के लिए सोचती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो अपने पति और अपनी सासू माँ से बर्गर का ठेला लगाने के लिए उनसे बात करती है। बस ये लो प्रिया बहू, कर रही है ना तुम भी बच्चों वाली बात। अरे हम औरतों को घर से बाहर जाने का कहाँ टाइम, हम औरतें घर का चूल्हा बर्तन ख़त्म कर ले वही बहुत बड़ी बात होती है। मगर माँ जी बर्गर का काम आजकल बहुत चल रहा है, अगर मैंने ये कर लिया तो इनको भी पैसे में मदद मिल जाएगी, और 15 दिन के अंदर अंदर मुझे बच्चों की फ़ीस भी जमा करनी है। इनकी सैलरी तो घर के खर्चे में ही चली जाती है, अगर मैं थोड़ा कमा लूँगी तो हम घर के खर्चे में भी काम ले लेंगे। माँ अगर प्रिया का मन है तो उसे करने दो, हमें उसे उस काम से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका साथ दे रहा है, फालतू के पैसे बर्बाद करेगी देख लेना, और हाथ कुछ नहीं आएगा। उसका पति मोहन उसे 2000 रुपये देता है, लेकिन उसमें तो कुछ ही सामान आ पाता है, इसीलिए प्रिया बहुत परेशान हो जाती है। मोहन ने जो पैसे दिए थे वो तो खर्च हो गए, अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपये और 500 का सिलेंडर आएगा, अभी और खर्चा करना बाकी है। कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ किसी से। प्रिया ने पैसे उधार लेकर अपना बर्गर का सामान इकट्ठा किया और वो बर्गर का ठेला लगाने लगी, लेकिन अभी नया नया काम था इसीलिए चल नहीं पाया। प्रिया शाम के समय अपना ठेला लगाती थी, लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मेरे कुछ बर्गर बिक जाएंगे तो थोड़ी कमाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर और कुछ दिन ऐसे ही चला तो माँ जी और मोहन मुझे ये काम करने के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। प्रिया ये सोच ही रही थी, तभी एक गरीब औरत अपने 2 बच्चे के साथ वहाँ आती है। दीदी बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? रुको मैं भी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरते हैं भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम बेझिझक होकर मेरे ठेले पर आ जाया करो, और यहाँ तुम अपने बच्चों की और अपनी भूख मिटा सकती हो। वो गरीब औरत खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। प्रिया भी शाम को घर आ जाती है, लेकिन उसकी कोई कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए उसकी सास उस पर गुस्सा करती है। लो मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोचले पालने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन से 100 रुपये कमा कर लाती है, और रोज़ाना सामान लगा लेती है 2-3 हज़ार रुपये का। बस अब रोटी तो बनेगी नहीं, ये बर्गर खाकर ही पेट भर लेंगे हम। अब तो खुश है ना अपना नुकसान करवा कर। माँ जी मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मुझे इस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। अगले दिन प्रिया जब ठेले वाले के पास ठेला किराए पर लेने जाती है तो वो मना कर देता है। देखो बहन जी, पिछले 4 दिनों से तुम उधार पर ठेला ले जा रही हो। एक दिन के 200 रुपये हैं किराए के, और तुमने एक दिन के भी नहीं दिए। अगर कल सुबह तक मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। आज उधार दे रहा हूँ बस। अब क्या करूं? मोहन से मांगूंगी तो वो मुझे इस ठेले को बंद करने के लिए बोलेंगे, और माँ जी तो इस ठेले के पहले से ही खिलाफ है, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। हे भगवान मेरी मदद करो, कुछ तो करो भगवान। प्रिया भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाए। तभी जी मैं पिछली गली में बर्गर बनाने का काम करता हूँ। अभी 2 दिन पहले गुजरते हुए मैंने तुम्हारे बर्गर का ठेला देखा था। किसी हादसे में मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, इसीलिए अभी मेरा काम बंद पड़ा है। एक अनाथ आश्रम से कुछ बर्गर का ऑर्डर आया है। मैं ऑर्डर के पैसे पहले ही ले चुका हूँ, इसीलिए मैंने मना नहीं कर पाया।
तो क्या तुम उस ऑर्डर के बर्गर बनाने में मेरी मदद करोगी? इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। जी मैं ज़रूर करूँगी। आप बता दीजिए कि कितने बर्गर बनाने हैं। आज शाम को ठीक 4 बजे ही वहाँ पर पहुँचना है जहाँ से मुझे ऑर्डर मिला हुआ है। वे आश्रम में 4 बजे पहुँच जाएंगे। वैसे मैं तुम्हारे साथ अपने आदमी को लगा देता हूँ, वे तुम्हारी बर्गर बनाने में बहुत मदद कर देंगे। ये लो अभी 5,000 रुपये रख लो, और पैसे मैं तुम्हें शाम को काम खत्म होने के बाद दे दूँगा, ठीक है? वो व्यक्ति प्रिया की लाइफ में जैसे भगवान बनकर आया था। प्रिया बहुत खुश थी। उसने अब अपना सारा उधार वापस दे दिया था और अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भर दी थी। प्रिया का काम उस व्यक्ति को इतना पसंद आया कि उसने प्रिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए बोला और प्रिया ने उसके साथ पार्टनरशिप करके बर्गर की बड़ी दुकान खोल ली और अब वो अच्छे पैसे कमाती थी, जिससे उसकी सास और उसका पति दोनों बहुत खुश थे।